उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा निकाली। इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपोजिशन और खासकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा कि उनकी हुकूमत हर एक की तरक्की के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने एमआईएम सदर असद अवैसी पर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में एमआईएम की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने मजीद कहा कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में भी असद अवैसी को शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। बहुत दिन उत्तर प्रदेश में हारने के बाद जहाँ से है वहाँ से वो हारेंगे। हाँ, वो चिंता न करें। योगी जी उत्तर प्रदेश में उनको हराने के बाद हैदराबाद भी पहुँच रहे हैं। हाँ, और हैदराबाद आके योगी जी वहाँ भी उनको हराएंगे। उत्तर प्रदेश में एमआईएम ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने फिरोजाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सियासी जमातों ने मुसलमानों का वोट हासिल करके सिर्फ उनका इस्तेहसाल किया है। उन्होंने अवाम से अपील की कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को वोट देकर मुस्लिम क़यादत को मजबूत करें। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। मेरठ में 4 व्हीलर गाड़ियों के सेकंड हैंड पार्ट्स के मशहूर बाजार सोतीगंज बाजार में पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई को सियासी नजर से देखा जा रहा है। चोरी की गाड़ियों को काटकर पार्ट्स बेचने के मामलों को लेकर की गई पुलिस कार्रवाई के बाद गुज़श्ता 15 रोज से ये बाजार बंद है। सोतीगंज बाजार के कारोबारियों के अलावा अब मकामी लोग भी इंतखाबी माहौल में इलेक्शन से कबल इस कार्रवाई को सियासी फायदा हासिल करने के मकसद से की गई कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। मेरठ के सूतीगंज मोटर पार्ट्स बाजार में चोरी की गाड़ियों को काटकर पार्ट्स बेचने के इल्जाम में गुज़श्ता 15 दिनों में पुलिस ने दर्जनों कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ कुर्की की कार्रवाई की है बल्कि कईयों को जेल भी भेजा है। वहीं 250 से ज्यादा बाजार कारोबारियों को नोटिस भी जारी किया गया है, जिसकी वजह से मेरठ का सूतीगंज बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। सूतीगंज बाजार कारोबारियों पर की जा रही इस सख्त कार्रवाई की अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बाजार कारोबारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर रैली में किया और इसके लिए योगी हुकूमत और जिला इंतजामिया की सताइश की। देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। वहीं सूतीगंज बाजार कारोबारियों के खिलाफ मुसलसल जारी पुलिस कार्रवाई से खौफ का माहौल है। पुलिस कार्रवाई से खौफजदा अक्सर कारोबारियों का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की वो मुखालिफत नहीं करते,
लेकिन गैर कानूनी काम करने वाले चंद अफराद के साथ सभी कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो इलेक्शन से फौरन पहले की जा रही इस कार्रवाई को लेकर हुकूमत की नीयत पर शक पैदा करता है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट को बोले कि सेल टैक्स को नोटिस देंगे, नोटिस दे दिया, नोटिस दुकानदारों ने दिया, जवाब दे दिया, नोटिसों को जवाब दे दिया, फिर भी दुकान नहीं खुली। उत्पीड़न हो रहा है गरीब आदमियों का। मीडिया हमारी बात आगे तक पहुंचा नहीं रही, कोई हमारा रहनुमा नहीं, तो बस ये है कि अफरा तफरी में लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। 50 साल से हम काम कर रहे हैं, 50 साल से 10 रिपोर्ट नहीं है हमारे नाम से थाने में लोगों की, तो हम चोरी कहाँ से कर लिए। इन लोगों के सामने अब रोजी रोटी का मसला ज़रूर है, ख़ासतौर पर उस गरीब तबके के सामने जो इन दुकानों में आकर काम करते थे। अब उनके लिए गुज़िश्ता 15 रोज़ से कोई काम नहीं है। ऐसे में इसका क्या हल निकलता है ये तो यहाँ का ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया ही बता पाएगी, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है क्योंकि इलेक्शन का ज़माना है इसलिए इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है और उसका बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के इंसदादे तब्दीली मजहब बिल की ईसाई और मुस्लिम तबके की जानिब से मुखालफत की जा रही है। आज बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एहतजाज किया। एसडीपीआई ने कहा कि मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है। इस बिल का मकसद दलितों, गरीबों, ख़वातीन को हमेशा के लिए पसपा करना है। कानून, ये बिल जो है बहुत ही संविधान के खिलाफ है और संविधान के अंदर खास करके आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी ऑफ माय रिलीजन है वो वायलेट होता है। उसके अलावा आर्टिकल 25 to 28 मेरा राइट टू रिलीजन जो है, जहाँ पर मैं कोई भी मजहब को जो है बिलीव कर सकता हूँ, उसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ और दूसरों तक उस मजहब को पहुँचाने का भी काम कर सकता हूँ। ये सारे हुकूकों को जो है छीनने का काम आज बीजेपी गवर्नमेंट ये घटिया कानून से कर रही है। ये कानून मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, संविधान के टेस्ट में नहीं टिकेगा। हम इसको चैलेंज करेंगे, हर जगह पर इसको हम मात देंगे। कन्वर्ट होना चाह रहे हैं बोले तो उसको ऊपर जो है किसी को भी आके कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद ये क्या है, वो जो कंप्लेंट किया उनको क्या भी जिम्मेदारी नहीं है, वो कंप्लेंट करके चला जा सकता है, लेकिन उसको क्लैरिफाई प्रूव करने का जिम्मेदारी जो कन्वर्ट होगा उन। रायचूर में भी एसडीपीआई के कारकुनों ने तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मकामी टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किदा एहतजाजी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों और कारकुनों ने हिस्सा लिया। एसडीपीआई के लीडरों ने एहतजाज के दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। आने वाले दिनों में ये एक मज़हब से दूसरे मज़हब को जाना ये बहुत ही मुश्किल होगा उनके लिए। बहुत सारे ये लोग है ना रूल्स बनाए हुए हैं कि कन्वर्ट होना कितना एक जुर्म है बोल के। आज हम देख सकते हैं ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इनका एक एजेंडा है कि जो आरएसएस वालों का जो एजेंडे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ये खास करके माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियंस को ये लोग पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो अक़ीदत के साथ रिवायती अंदाज में मनाया गया। राजधानी भोपाल के सभी चर्च में खुसूसी इबादत करने के साथ हजरत ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की गई। क्रिसमस के मौके पर भोपाल सद्भावना मंच जमीयत उलमा के जिम्मेदारान ने चर्च में जाकर न सिर्फ आर्क बिशप से मुलाकात की बल्कि उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर सभी कौमों के लोगों ने मुल्क में यकजहती, सलामती, आपसी भाईचारे के रिश्ते को फरोग देने के साथ दुनिया से जहालत का खात्मा और कोरोना के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। क्रिसमस सभी ईसाई लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन बोलते हैं, बड़ा दिन, क्योंकि ईश्वर इंसान को इतना प्यार किया कि वे इस धरती पर आए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा पाठ दिया है प्यार का, शांति का। इसलिए उसको शांति का राजा कहते हुए हम सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी परिवार में, हर एक परिवार में शांति हो, हमारे शहर में शांति हो, अपने देश में शांति हो। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए वही है प्रभु यीशु, हम मानते हैं संसार की ज्योति, जहाँ भी अंधेरा है वहाँ रोशनी लाएं। विश्व भर में जो क्रिसमस मनाए जाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरा दुनिया में शांति और भाईचारे बढ़े। हमारी यही उम्मीद है कि पूरे विश्व में शांति रहे। भारत में खासतौर पर ये फांसी वाली सरकार जिस तरह से युद्धोन्माद को बढ़ावा दे रही है ये चिंताजनक है, लेकिन हम लोग अपनी एकजुटता से इस
युद्धोन्माद उस फांसीवाद का प्रतिरोध करने के लिए एक साथ हैं, आपके साथ। जितने भी नबी गुजरे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद तक, वो जो भी गुजरे हों, चाहे मूसा हों, हजरत ईसा हों, चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे राम हों, आज के दिन हम ये पैगाम देना चाहेंगे, जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, जितने भी अल्लाह के नबी आए, रसूल आए, उन सबका एहतराम सबको करना चाहिए और सबका एहतराम करना चाहिए। कुछ लोग किसी बड़े का एहतराम नहीं करते हैं, अदब नहीं करते हैं, वो गलत बात है। क्रिसमस के मौके पर आज मेरठ के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमा का अहतमाम किया गया। कोविड गाइडलाइन के सबब इस साल क्रिसमस के जश्न का दायरा महदूद रहा। एहतियाती इक़दामात के साथ चर्च में क्रिसमस प्रेयर का अहतमाम किया गया। खास बात यह रही कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए गैर ईसाई अफराद भी क्रिसमस के जश्न में शामिल हुए और आपसी मोहब्बत और एकजहती का पैगाम दिया। अलीगढ़ में भी क्रिसमस का त्यौहार निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ताहम कोरोना की वजह से वो चर्च में जाकर दुआएं नहीं कर सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चर्च को बंद रखा गया। हालांकि चर्च के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का मजमा देखा गया। आज यहाँ शाम को क्रिसमस मनाने के लिए बच्चों के साथ आए थे, तो बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ लॉक है, तो हम लोग अंदर चर्च नहीं देख पा रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसा भी है, कोविड का माहौल है तो सुरक्षा भी ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट है, इसलिए बच्चों को मास्क भी पहना कर लाए हैं और बच्चों की सेफ्टी पहले है। तो अच्छा है, बंद है, ठीक है, तो यहाँ से ही घूम कर चले जाएंगे प्रेयर के लिए। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की एमएस एजुकेशन एकेडमी गुज़श्ता की तरह इस साल भी एमएस लतीफ़ी 40 स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद करने की तैयारी में लगी हुई है। इस सिलसिले में एमएस एजुकेशन एकेडमी के चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने 10वीं जमात के तलबा को मशवरा दिया कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करें। इसके ज़रिए मुंतखब तलबा को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 2 साला इंटरमीडिएट का मुफ्त कोर्स कराया जाएगा और साथ ही साथ कोचिंग, लॉजिंग और बोर्डिंग सब चीज़ें मुफ्त फराहम की जाएंगी। इस कोर्स में 40 तलबा नीट के लिए और 40 तलबा IIT के लिए मुंतखब किए जाते हैं। ये टेस्ट 9 जनवरी और 15 जनवरी 2022 को मुनक्किद होगा। एमएस एजुकेशन एकेडमी की जानिब से जो एमएस लतीफ़ी 40 स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 कंडक्ट किया जा रहा है, इसे आप लिखिए और अगर अल्लाह चाहा आप टॉप 40 मेरिट स्टूडेंट्स में सिलेक्ट हो जाएं तो आपको 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में दाखिला मिलेगा, जिसमें आपकी 2 साल का पूरा इंटरमीडिएट का कोर्स हो या +2 वाला जो कोर्स है वो पूरा मुफ्त कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको कोचिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग सब चीज़ें फ्री होगी। इस कोर्स में हमारे यहाँ 40 स्टूडेंट्स IIT कोचिंग के लिए और 40 स्टूडेंट्स नीट कोचिंग के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और इन तलबा को साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की फाउंडेशन के लिए भी एनकरेज किया जाता है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह अलीगढ़ में भी याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जरिए अटल यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जी की जयंती पर आज युवा मोर्चा प्रदेश ने प्रदेश के कहने पर ये विभिन्न जिलों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन पर रैली निकाली गई है। अलीगढ़ के सबसे पॉश इलाके सेंटर पॉइंट चौराहे को अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। आज अलीगढ़ में सेंटर पॉइंट चौराहे पर साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का मुजस्समा नस्ब किया गया और इस चौराहे का नाम तब्दील करके अटल चौक कर दिया गया। इस दौरान अलीगढ़ नगर निगम के मेयर मोहम्मद फुरकान और अलीगढ़ के अरकान असेंबली भी मौजूद रहे। कोरोना कहर से अपने सरपरस्तों से महरूम हुए तलबा और समाज के गरीब व नादार तलबा को
तालीमी मौक़ा फराहम करने के लिए भोपाल की समाजी तंजीम मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने तहरीक शुरू की है। तलबा के दाखिले के वक्त सोसाइटी के जरिए उन्हें चेक तकसीम किए गए थे। आज फिर सोसाइटी के जरिए माहिरीन तालीम और मारूफ काउंसलर के जरिए उनके करियर को लेकर तरबियत फराहम की गई। तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए इनमें चेक भी तकसीम किए गए। हालांकि कोरोना के सबब सोसाइटी को माली ताउन करने वालों के हाथ भी तंग हुए हैं, लेकिन सोसाइटी का कहना है कि सरपरस्तों से महरूम हुए तलबा की तालीम के लिए वो तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। की वजह से जो जिनके बच्चों के वालिदैन ख़त्म हो गए या जिन हालात उनके बहुत बिगड़ गए और जिनके काम धंधे छूट गए थे, उनके लिए कोशिश एक की गई कि बच्चों को तालीमी कम अज़ कम मेयार में उनको बेहतर रखने के लिए उनके लिए कुछ इमदाद की जाए, उनको कुछ मदद दी जाए। बच्चे आप किस लिए आए यहाँ पर? ये क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप मेरे फादर नहीं है तो क्या कहते हैं इसको लेने के लिए, और मी कैप्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये दिया। मी कैप्स ज़ाहिर है कि 1985 से काम कर रहा है इसमें, तो उस फंड में कमी आई है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके जब हमने लोगों को बताया कि मसाइल भी ज़्यादा हैं, मतलब जो हमारे पास फंड्स आते थे तो उसके एतबार से इस बार फंड तो कम आए हैं लेकिन ज़रूरतमंद बहुत बढ़ गए, तो हमने रुजू किया और लोगों से मुलाकातें की, तो अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है कि लोगों ने तवज्जो फरमाई है। मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन जमात इस्लामी हिंद की नुमाइंदा शख्सियत मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही की रहलत पर बेंगलुरु में ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ। मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी हिंद के तहत मुनक़्क़िदा इस इजलास में मौलाना की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही ने अपनी तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए मिल्लत की रहनुमाई और इस्लाह फरमाई। मौलाना यूसुफ इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह दीन इस्लाम की दकीक तालीमात को आसान ज़बान में अवाम के रूबरू पेश करने का बड़ा मलका रखते थे। उसी के लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। उनकी इन किताबों से हर आम व ख़ास अच्छा इस्तेफादा कर सकता है। दीन की समझ और अमल का जज्बा उससे उसे हासिल होता है। मौलाना जमात इस्लामी की जो मजलिस नुमाइंदगान है, सुप्रीम बॉडी, उसके कई मिखातों से रुकन रहे। इसी तरीके से मरकज़ी मजलिस शूरा के और रियासती शूरा के भी रुकन रहे। हिंदुस्तान में ख़वातीन की जो मारूफ दीनी दरसगाह है, मरकज़ी दीनी दरसगाह जामिअतुस सालिहात, उसके जो है आप शेखुल जामिया भी और ताहयात उसके सदर भी रहे। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से इमारत शरिया बिहार खड़ा है। इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने यह बात कही। शिबली कासमी ने कहा कि नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के नाम से बिहार के मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से शराबबंदी और जहेज से पाक मुआशरा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब इस मुल्क के वो खुशनसीब वज़ीर आला हैं जिनके साथ समाज के तमाम हिस्सों की दुआएं शामिल हैं। उन्होंने माजी के दिनों में और अभी ख़ास तौर से समाज सुधार के लिए जो एक तहरीक चला रखी है, मैं इमारत शरिया के प्लेटफार्म से आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला इसमें अपने आप को तनहा महसूस न करें। इस समाज के बड़े बूढ़े और औरत बच्चे जवान सब आपके साथ हैं और सभी लोग आपके। काशी विश्वनाथ धाम की सूरत बदल गई है। अब विश्वनाथ तक गंगा के किनारे वाराणसी के पुराने घाटों से बराह रास्त कश्ती के जरिए पहुंचा जा सकता है। IIT कानपुर ने गंगा नदी में तैरता हुआ CNG स्टेशन तैयार किया है। सेल्फ एडजस्टिंग फिक्स टाइप जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इको फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वाराणसी में गंगा में चलने वाली 2000 से ज्यादा छोटी और बड़ी कश्तियों को CNG में तब्दील किया जाएगा, जिससे मल्लाह कम खर्च में ज्यादा आमदनी हासिल कर सकेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी इंक्यूबेटेड कंपनी एक्वा फ्रंट ने एक विशेष प्रकार की जेट्टी का जो निर्माण किया है और जिसे हमारे वाराणसी के घाट में उतारा गया है। इस जेटी का उपयोग जो है वो जो नाव जो है जो कि गंगा नदी में जाएंगी काशी विश्वधाम कॉरिडोर के लिए, उनके लिए जो CNG फिलिंग स्टेशन का काम करेगी।
और इस जेटी के माध्यम से हम एक इको फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी सफल रहेंगे। कानपुर आईआईटी ने बेंगलुरु की एक कदीम और मशहूर मस्जिद नालबंदवाड़ी में की मजलिस मुंतज़िमा ने बदनवानी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। शहर के जगपेट में मौजूद नालबंदवाड़ी मस्जिद की इंतजामिया ने कहा कि कमेटी से मुअत्तल किए गए 2 अरकान आवाम में अफवाहें फैलाकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कमेटी के पास मुकम्मल हिसाब किताब मौजूद है। वक्फ बोर्ड के अहकामात के मुताबिक ही कमेटी खिदमात अंजाम दे रही है। कमेटी के अरकान ने कहा कि आवाम मस्जिद से रुजू होकर हिसाब किताब की जानकारी हासिल कर सकते हैं, लिहाजा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारा रिलीज पीरियड स्टार्ट हुआ 21 मार्च 2015 से, और इसका पीरियड कब खत्म होता था तो 4 जनवरी 2020 को एंड होता था, यानी 50 पर 7 महीने 14 दिन 57 मंथ्स 14 डेज। और यहाँ को और उसके बाद क्या होता है, रेंट हमें टोटल उनको 4250 स्क्वायर फीट जगह देती स्कूल के लिए। इसके रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है। ये हमनास ने BMRCL मेट्रो के पास भी जाकर पूछे तो ये रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शांति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।